भूमिका में है दीपू बाबू। तो दीपू बाबू ने आपको कुछ परेशान किया कि भाई एक काम करो, हमको अब 3,000 रुपये दे दो। जो हम 15,000 रुपये आपको जमा किए थे उसमें 3,000 रुपये वाले ने बोला अच्छा आप थोड़ा सा 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो दीपू बाबू बोले क्या कैलकुलेशन करना है आपको, 15,000 दिया था हमको 3,000 वापस। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। उम्मीद है मुझे कि आपका ईद बहुत अच्छा गुजरा होगा और आपने अक्षय तृतीया को भी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया है, कि हम लोग आज सिंपल इंटरेस्ट का और सॉल्यूशंस करने वाले हैं। 5 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी सॉल्यूशंस के ऊपर कर लिए हैं, आज हमारा 6ठा लेक्चर होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के लेक्चर में मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा। देखो लास्ट हमने जहाँ पे छोड़ा था वहाँ पे हमने आपको क्वेश्चन नंबर 16 था ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 यानी 15 और 16 लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। तो जैसा पैटर्न पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 16 में है, सेम वही पैटर्न क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया गया है। बस डिफरेंस इतना है कि क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास जो टोटल था वो 1 लाख रुपये था, उन्होंने 1 लाख रुपये को 2 हिस्से में बांटा था। और यहाँ पर 10,000 रुपये हैं जिसको 2 हिस्सों में बांट के उन्होंने 2 अलग अलग जगह पे जमा किया है। सेम सीनेरियो है जैसा कि आपका 16 नंबर क्वेश्चन में था। तो यहाँ पर मेरा यही एडवाइस रहेगा आपसे कि आप 16 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले और उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से ही बनाए। नहीं बना तो कमेंट करें, मैं फिर बना दूँगा, बताऊंगा तो मैं ज़रूर आपको। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो बिल्कुल वही पैटर्न पे जैसा आपका 16 नंबर पे है। तो हम लोग अभी डायरेक्ट आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। अब जो 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा काफ़ी रोमांचक है, इसमें कहानी बहुत अच्छे तरीके से दी गई है आपको। थोड़ा लंबा कहानी है, समझेंगे। कहानी के जो हमारे मुख्य भूमिका में है वो कौन है? अच्छा, यहाँ पे हमारे मुख्य भूमिका में है दीपू बाबू। तो दीपू बाबू ने आपको कुछ परेशान किया है इस क्वेश्चन में। देखते हैं किस तरीके से उन्होंने परेशान किया है। आइए देखते हैं क्या है। सवाल को रीड करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे ही गुजारिश है, आप किताब निकालें, किताब निकाल के सवाल को पढ़ें, देन कॉपी या कलम निकालें और अपने अंदर की जो काहिली है, अपना कुढ़ियापन है, उसको दूर भगाएं। चलिए, ठीक है ना? हाँ, ऐसा नहीं कि बस लेट करके एकदम मस्ती में देखे जा रहे। लेक्चर चल रहा है, फिल्म नहीं। क्वेश्चन पढ़ो। A bank gives 5% simple interest. In that bank, Deepu Babu deposits rupees जवान लड़खड़ाता है कभी कभी rupees 15,000 at the beginning of the year, but withdraws rupees 3,000 after 3 months, and then again after 3 months he deposits rupees 8,000. Determine the amount principal along with interest Deepu Babu will get at the end of the year. हो ये तो कहानी है, अच्छा कहानी है, समझते हैं इसको। देखो दीपू बाबू के पास था 15,000 रुपये। हम लोग यहाँ पे थोड़ा कहानी को समझते हैं। दीपू बाबू के पास था 15,000 रुपये। अब वो 15,000 रुपये लेके गए बैंक। अब जब वो बैंक गए तो उन्होंने बैंक में लेके जमा कर दिया। बैंक वाले ने बोला भाई ठीक है, हम आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। अब जिस बंदे को इस 6ठे लेक्चर में ये नहीं पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जा करके पहला वाला लेक्चर देखें जहाँ पर मैंने आपको सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए हैं। आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट 01 मॉडर्न पढ़ाई, आपको लेक्चर मेरा मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है, नहीं लिंक दे दो, इनके साथ सर्च करके आराम से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 15,000 रुपये लेके गए, बैंक में जमा किया। बैंक वाले ने बोला ठीक है भाई, मैं आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम का बात आता है। ये हमारा क्या होता है? ये तो हमारा प्रिंसिपल बन गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास। टाइम क्या है? अब इन्होंने भी ये प्लान किया कि मैं 1 साल के लिए पूरा इसको जमा करूँगा। ठीक है, बट ये प्लान इनका सक्सेस नहीं हो पाया। इन्होंने 15,000 रुपये जमा किया, 1 साल के उनका सोचना था कि 1 साल के बाद जा कर के निकाल लेंगे, जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा साथ में लपेट लेंगे, जो भी होना है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ इनके साथ कि 3 महीने के बाद जब इन्होंने पैसा स्टार्टिंग, मान लो स्टार्टिंग में साल के शुरू में जनवरी के महीने में इन्होंने पैसा जमा किया। अब जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ जैसे ही गुजरे, इनको अर्जेंट पैसा का ज़रूरत पड़ गया। तो ये बैंक वापस गए। कुछ भी हो सकता है, ईद आ गया होगा, दुर्गा पूजा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है कि नहीं? खर्च है त्यौहार के टाइम पे। तो ये बैंक गए। अब बैंक जाके इन्होंने बोला कि भाई सुनो, कब गए? आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पर टाइम हम याद रखेंगे, 3 मंथ्स। इसको अभी हम लोग हटा देते हैं क्योंकि इसका अभी हमें ज़रूरत है नहीं। उन्होंने पैसा जमा किया, अब 3 महीने के बाद ही उनको ज़रूरत पड़ी। 3 महीने के बाद हुआ गए बैंक। अब बैंक जाकर उन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, हमको अब 3,000 रुपये दे दो। जो हम 15,000 रुपये आपको जमा किए थे उसमें 3,000 रुपये मुझे वापस कर दो। हाँ, 3,000 ही हैं। तो बैंक वाले ने बोला अच्छा आप थोड़ा सा 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूँ।
तो दीपू बाबू बोले क्या कैलकुलेशन करना है आपको, 15,000 दिया था हमको, 3,000 वापस कर दीजिए आप, सिंपल तो कैलकुलेशन है। बोला नहीं रुकिए थोड़ा सा, आपने जो 15,000 रुपये हमको दिए थे तो उसमें तो हम आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे थे ना, तो 3 महीने में देखते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट मिला होगा। अब जो भी इंटरेस्ट आपको मिला होगा 3 महीने में, उसको हम इस प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि अभी 3 महीने के बाद आपका कितना अमाउंट बन गया है। देन फिर उसमें से हम आपको 3,000 रुपये निकाल के दे देंगे। अच्छा तो ये बोले ठीक है चलो जल्दी से कर लो, अच्छी बात है। तो यहाँ पे कितना कहानी था, तो अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, निकालो कितना अमाउंट हुआ होगा। ऐसे देख रहा हूँ उनको, हाँ हट, अरे निकालो रे भाई, कोड़िया हो तुम लोग, निकालो जल्दी। सवाल समझ में आया ना। अभी तक हम लोग ये देखेंगे, बस यही फोकस करेंगे, इसके बाद का हमको पढ़ना ही नहीं है। बस अभी तक यहाँ पे एक प्लॉट था कहानी का, इस प्लॉट को सॉल्व करते दिन सेकंड प्लॉट पे चलेंगे, ठीक है। अभी तक यहीं 3 महीने के बाद ये वापस क्या है, तो 3 महीने के लिए यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो रहा है, सिर्फ 3 मंथ्स। आंखें खुले और कान बंद, नहीं मतलब दोनों खुले रखो, कान बंद हो तो और प्रॉब्लम है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 15,000, ये 15,000 रुपये जमा किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको कितना मिला 5%। आप यहाँ पे लगा सकते हैं हेडिंग फर्स्ट केस, क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 केस हम बनाएंगे। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट केस, ठीक है, 3 केस हम टोटल बनाएंगे यहाँ पर। और टाइम यहाँ पे कितना है, सिंपल तो दिख रहा है 3 मंथ्स, क्योंकि 3 महीने के बाद ही इनको पैसा निकालना है, ठीक है। अब वो जो 3,000 निकालेंगे वो कहाँ से निकलेंगे, इसका अमाउंट से निकलेगा जो 3 महीने के बाद इनके बैंक में हो गया होगा। और अमाउंट हमको कहाँ से पता चलेगा, जब हम इस प्रिंसिपल में वो इंटरेस्ट ऐड कर देंगे जो इस 3 मंथ्स टाइम पीरियड में उनको मिल रहा होगा। एवरीथिंग क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमको सबसे पहला चीज़ जो कैलकुलेट करना है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है हमारे पास, P × R × T डिवाइडेड बाई 100। तो आइए हम लोग प्रिंसिपल को ला के यहाँ पटकते हैं। 15,000 रुपये हो गया, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, इंटू टाइम कितना है 3 मंथ्स। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने का है कि हम लोग यहाँ पे जो टाइम लेते हैं वो मंथ्स में नहीं लेते, हम लोग ईयर्स में लेते हैं। तो 3 महीने को हम लोग कहाँ बनाएंगे, साल में। 3 को डिवाइड कर देंगे 12 से, सिंपल है। एक साल में 12 महीना होती है, कितना हो गया ईयर्स, तो यहाँ पे 12 भी हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, यहाँ हमारे पास 100 ऑलरेडी है नीचे में। अब हम लोग यहाँ कराएंगे मारा मारी, 2 0 से 2 0 मर गया, ख़त्म। ये 3 12 को 4 12 मार देगा, ये भी ख़त्म। अब 4 इसको मार सकेगा कि नहीं मार सकेगा, देखते हैं हम लोग। 4 3 12 होता है, बचेगा 3 0, नहीं मार सकेगा। नहीं मार सकेगा तो एक ही रास्ता है, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसको 5 0 हो गया, 5 बचे 25 का 5, 2 बच गया हमारे पास। 5 एकम 5 और 2 कितना हो गया 7, 750 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा करेंगे डिवीजन, 750। यहाँ पे शायद आपको बोर्ड नहीं दिख रहा होगा, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जा करके इसको कर लेते हैं। तो 4 एकम 4 होता है, बहुत अच्छी बात है। 5 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, 4 8 32 हम कर देते हैं। 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा, हम 0 यहाँ पे उतार सकते हैं क्योंकि 0 है बचा हुआ। तो और कितना हम ले सकते हैं, 4 7 28, तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचा। यहाँ पर हम पॉइंट दे सकते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 5 20, ख़त्म हो गया कहानी। कितना इंटरेस्ट आया बाबू, 187.50 पैसा, उसको 0 हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास पहला किस्त में जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया, इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹187.50 पैसा, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ये था हमारा पहला केस का मामला, मतलब अभी इंटरेस्ट इसको इतना मिला है, 3 महीने में इतना इंटरेस्ट उनको मिल चुका है। अब प्रिंसिपल कितना था 15,000। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा हम लोग कहाँ आएंगे, अब यहाँ आएंगे। अब हम क्या निकालेंगे, अमाउंट। तो अमाउंट कितना निकलना है, P + I। अब ये हो गया हमारे पास 15,000 प्लस, इसको थोड़ा सा हम लोग बॉर्डर छोटा कर देते हैं, 187.50 पैसा, इसको ऐड कर देंगे हम लोग। तो 50 पैसा को वैसे ही छोड़ देते हैं बाहर में, उधर इधर हमारे पास हो जाएगा 187, इतना 15,187 रुपये 50 पैसे। ये आ गया हमारे पास अमाउंट। तो 3 महीने के बाद इनका 15,000 रुपये इतना बन गया था। अब ये गए 3,000 रुपये उनको निकालना है, तो 3,000 रुपये उनको यहाँ से निकलेगा, समझे कि नहीं। तो अब यहाँ तक आप पहले एक सवाल को उतारिए, आप पूरा लाइन से बनाना, एकदम यहाँ से शुरू करना पूरा लाइन से, ऐसे नहीं कि टेढ़ा कर देना मेरे जैसा, मेरे पास जगह ही कमी थी इसलिए ऐसा किया। तो यहाँ तक इसको आप उतारिए, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कहानी को उतार लिया है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इनको 3,000 रुपये हमको क्या करना है, दे देना है। तो आइए यहाँ से 3,000 रुपये दे देते हैं। देने के बाद कितना बचेगा, सिंपल कैलकुलेशन है, 12,187 रुपये है कि नहीं। मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, चलो
उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा होगा तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा। देखो मैंने मिटा दिया, हम आपसे पूछेंगे कि कितना अमाउंट था तो आपको बताना होगा, नहीं बताएंगे तो यहाँ से हम चप्पल फेंक के आपको मारेंगे, है कि नहीं? आएगा आपके पास चप्पल आएगा। तो हाँ, तो यहाँ पे हम लोग एक सेंटेंस लिखेंगे छोटा सा, आफ्टर विथड्रॉइंग, यहाँ पर हम लिखेंगे आफ्टर विथड्रॉइंग, ड्राइंग नहीं करना है रे, पैसा निकालना है। आफ्टर विथड्रॉइंग 3000 हो गया, हाँ 3000 रुपीज़, 3000 फ्रॉम बैंक, ठीक है। द अमाउंट लेफ्ट, कितना अमाउंट बचा होगा बैंक में, द अमाउंट लेफ्ट कितना बचा होगा, इज़ इक्वल टू हम कर सकते हैं रुपीज़ 15,187.50 पैसा माइनस 3000, तो 3000 रुपये हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, कितना बचेगा, यहाँ हो गया 12,187 रुपये 50 पैसा, ठीक है। तो ये पैसा अब उनका बैंक में रहेगा, 3000 वो लेके चले गए, अब ये पैसा उनके बैंक में है। तो अब जो भी इंटरेस्ट इनको मिलना होगा, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको इंटरेस्ट मिलेगा, तो अब उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा चौथे महीने से वो उनको इस पैसे पे मिलेगा, इतना रुपये पे मिलने वाला है। यहाँ तक क्लियर है कहानी? बहुत अच्छी बात है। तो आगे हम लोग देखते हैं अब उन्होंने क्या बोला है। आगे उन्होंने कहानी बोला है 3000 रुपये वो निकाल के लेके तो चले गए, फिर बोला है एंड देन अगेन आफ्टर 3 months ही डिपॉजिट ₹8,000, और 3 महीने के बाद आकर के उन्होंने 8,000 रुपये फिर जमा कर दिया। 3000 रुपये लेके गए थे, काम हो गया, फिर काम अच्छा हुआ होगा तो वापस आके जमा कर दिया 8,000 रुपये। अब वो 8,000 रुपये आके इसमें जमा करना उनको, तो बोले आए बैंक के पास, लीजिए ये 8,000 रुपये इसको जमा कर दीजिए मेरे, और जो पैसा मेरा बचा था 12,087 रुपये, उसमें ये 8,000 रुपये भी डाल दीजिए। फिर बैंक वाले ने बोला अरे चाचा कितना भूखाते हो तुम, एक तो मेहनत कराया गया 3 महीना, फिर 3 महीने के बाद आ गया मुँह उठा करके, तो रुको थोड़ा फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बोले आप क्या कैलकुलेशन करिएगा, अरे वही देखना पड़ेगा ना, अभी तुम इतना छोड़ के गए, अब देखे पड़ेगा 3 महीना में क्या हुआ, तुम 3 महीने के बाद आ रहे हो, पता है तुमको? हाँ वो तो पता है हमको, उतना मालूम है। अच्छा ठीक है। तो 3 महीना तुम ले, 3 महीने जो टाइम पीरियड था बीच में, तो इसमें कुछ तो इंटरेस्ट मिल गया होगा तुमको इस पैसा पे, तो उसको देखना पड़ेगा ना। फिर उसको हम इसमें ऐड करेंगे तो हमको पता चलेगा कि अभी तुम्हारे बैंक में कितना अमाउंट है, तब नहीं 8,000 रुपये हम उसमें जाके ऐड करेंगे। अच्छा बोला ठीक है कर लीजिएगा। अरे गुस्सा क्या होता है, चलिए ठंडा मंगा दो, रुक गया देखिए, अरे ठंडा लाओ मैनेजर साहब के लिए थोड़ा कोई लाओ जल्दी, समझ में आए? तो यहाँ पे यही कहानी चल रहा है। अब इसमें उनको ऐड करना, बट देखना तो पड़ेगा ये अमाउंट 3 महीने के लिए चला है, बैंक में है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे अपने सेकंड केस की तरफ, इसको मिटा देते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको मिटाते हैं हम लोग। आइए कितना बचा है, 12,187 रुपया 50 पैसा। तो सेकंड केस में टाइम अभी भी हमारे पास 3 मंथ है, दूसरा 3 महीना चल रहा है। सेकंड केस में हमारे पास क्या मामला है, प्रिंसिपल हमारे पास है 12,187 रुपये 50 पैसे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, ये चेंज नहीं हो रहा है, और इस केस में टाइम भी हमारे पास अभी 3 मंथ्स ही है, ठीक है। तो इस 3 मंथ्स को हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4 ईयर्स हम कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। देन यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट, उसके लिए हम डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं P 12,187 रुपये 50 पैसा इंटू रेट इंटू टाइम, ऊपर 3 नीचे 12 नीचे 100 हो गया। सो सिंपल। चलिए अब देखिए, ये तो हमारा 3 चौके 12 ख़त्म, यहाँ से इतना हो जाता है। अब एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम नीचे शिफ्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग मारा मारी और कराएंगे। 1,2,18,750, ठीक है, इंटू 5, यहाँ पे 100 और एक 100 और आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट है, उसके बाद इंटू 4। तो 1 0 से 1 0 तो मर गया, अपने घर गया। 5 10 को मारेगा 2 बार में, मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 के टेबल से हम इस नंबर को आराम से काट सकते हैं, क्योंकि 2 ऐसा आदमी है जो काट देता है किसी को भी, तो काटते हैं आराम से, इत्मीनान से काटिए। 2 6 के 12, 0 दीजिए, कितना हो गया, 2 9 18, ये कितना हो गया, 7 बचा, मतलब 2 3 हम 6 कर सकते हैं, 1 बच के वहाँ मिल के बना 15, तो हम 2 7 14 कर सकते हैं। अब 15 में गया 14, कितना बच गया, एक तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम देंगे डिसमल, ठीक है। कितना हो गया, 1 बना 10, तो हम कर सकते हैं इसको 2 5 10 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आया इतना। अब इसको हम क्या करें, एक काम करते हैं, 4 से इसको हम काटने का कोशिश करते हैं।
पूरा पूरा नहीं कटेगा, इतना क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि लास्ट में 5 है और 4 का टेबल में 5 मैंने ऐसा आता नहीं, 35 45 इस तरीके का नंबर नहीं आता है। ठीक है, फिर भी हम लोग एक काम करते हैं, इसको 4 से हम काटते हैं। तो 4 से हम अगर काटेंगे तो सबसे पहले काम कीजिए, इसको 4 यहाँ पर हम काट के यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कितना कटेगा, 4 एकम 4, 2 बच गया, बगल में 0, 4 पचे 20, यहाँ पे 9 है, तो 9 को हम क्या कर सकते हैं, 4 दूना 8, 1 बचा, बगल में है 3, 13 हो गया, तो 4 दिया 12, फिर 1 वहाँ बगल में 16, कितना हो गया, 4 चके 16 कर सकते हैं हम यहाँ पर आपको। ठीक है, अभी इस पॉइंट को भूल जाओ, अभी उसको ध्यान नहीं देना आपको, उसको अभी भूल जाओ, अभी भूल जाओ। 4 चके 16, 1 बचा, बगल में हो गया 15, तो 15 फिर तो 4 दिया 12 कटेगा। ठीक है, कितना गया, 4 दिया 12, अब 12 हो गया आपका, अब 15 में 12 ये कितना बचा, 3 बच गया ना, 3 बचा 30, 3 बचा, सिर्फ हम लोग यहाँ साइड 3 बचा है। एक पॉइंट हम देंगे आपको यहाँ पर, और एक काम करते हैं, पूरा कैलकुलेशन हम आपको साइड में करके दिखा देते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। 1 मिनट, तो देखिए आपकी तसल्ली के लिए मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन आपको पूरा वो करके दिखा दिया है। ठीक है, अब देखो जब हमने पूरा 4 से इस पूरे नंबर को डिवाइड किया, डिसमल अभी हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो हमारे पास ये आया 152343.75। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिसमल से पहले पॉइंट आ गया है, और यहाँ पे 1 से पहले ऑलरेडी पॉइंट हमारा था, तो हमने क्या किया, वहाँ का 2 यहाँ का 1 मिला के हमने डिसमल लगा दिया, 3 के पहले हो गया, सिंपल था। और नीचे 100 हमारे पास ऑलरेडी था, तो इस 100 को ऊपर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 पॉइंट्स के बाद और डिसमल वो भी देके जाएगा, तो ओवरऑल हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 152 पॉइंट इतना है आपका। तो डिसमल के बाद हम सिर्फ 2 ही डिजिट रखते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं, तो इसको हम 3 को क्या करेंगे, हटा देते हैं, हटा दो। चलो अब इतना आप उतार लीजिए, ये इंटरेस्ट हुआ, ये प्रिंसिपल था, हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि अब इसके चाचा के बैंक में कितना अमाउंट होगा। देखो इस लेक्चर ये लंबा हो रहा है, मुझे पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो भागने का कोई उम्मीद भी नहीं, मतलब कहीं से शॉर्टकट में नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा समझने में। तो ये कितना हमारे पास 12,187 रुपये 50 पैसे, अब प्लस इसमें कितना करना है 152 पॉइंट, तो हम लोग छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, 152.34। ठीक है, अब तब तक उधर उतारा, तब तक मैं इसको ऐड करके आपको बताता हूँ कितना आ जाएगा ये। तो ये 4 वैसे ही रह जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा हमारे पास, 7 और 2 9 जोड़ेंगे तो 7 2 9, 8 5 13 का 3, 1 बज गया पैर में हमारा। ठीक है, 1 1 2 और 1 3, तो ये 2 1 ये हमारे पास आ गया। अभी चाचा के पास इतना अमाउंट था, अब इसमें वो क्या करेगा 8,000 रुपये अब ऐड कर देगा, तो हम लोग ऐड कर देते हैं, मिटा दिया जाए इसको, मिटा रहे, हो गया इतना। यहाँ तक क्लियर है, तो उम्मीद है मुझे आपको क्लियर हो रहा होगा सारा कहानी। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने के लिए, इसलिए टाइम लग रहा है, तो टाइम तो लगेगा, लेकिन इतना मुझे उम्मीद है आप इस लेक्चर को देख लेते हैं, आपको चीज़ें समझ आ जाएगी, तो फिर इस मैथ में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है किसी भी तरह का। चलिए इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो यहाँ हो गया कितना हमारे पास, यहाँ पे एक सेंटेंस हम फिर लिख देंगे हमारे देयरफॉर अगेन, जैसे उसने बोला अगेन वैसे हम भी बोलेंगे अगेन आफ्टर 3 मंथ्स दीपू बाबू डिपॉजिट। सब चाहे तो इसको पार कर सकते हैं, ये वाला स्किप करके आप आगे चल जाए जहाँ पर मैं लिख चुका हूँगा। दीपू बाबू डिपॉजिट्स ₹8,000 देन द अमाउंट विल बी, कितना हो जाएगा, कितना उसके बैंक में अब अमाउंट कितना हो जाने वाला है, तो ऐड कर देंगे हम लोग, इज इक्वल टू ₹12,339.84 प्लस 8,000। तो सिंपल कैलकुलेशन ये 0.84 वैसे ही रहेगा हमारा, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 12 8 कितना हो जाएगा 20, ये 3 था वो 3 आ जाएगा, 1 2 3 0 ये हो गया, फिर 1 0 आ जाएगा यहाँ पर 20,000 ये आएगा हमारे पास, देख लो 20,084 पैसा ये आएगा। इसको हम थोड़ा सा इंक पिला देते हैं, बेचारा सुस्त पड़ गया, तब तक आप इतना उतारिए। अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या हुआ, पहले 3 महीना हम कर लिए, फिर 3 महीने किए, तो अभी तक 6 महीना ख़त्म हो गया, मतलब आधा साल हमारा ख़त्म। अब ये जो पैसा उसके बैंक में बचा है, ओवरऑल इस टाइम के 6 महीना ख़त्म होने के बाद इतना पैसा वो बैंक में फाइनली छोड़ कर चला गया, तो अब जो आगे का जो 6 महीना है वो
यही प्रिंसिपल बनेगा उसके बैंक में, यही चलेगा। और अब इस पर उसको मिलेगा 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब हमें इस पैसे को लेकर के कैलकुलेट करना है कि उसको अगले 6 महीने के लिए कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा, और फिर उस इंटरेस्ट को हम इस प्रिंसिपल में ऐड करके देखेंगे कितना अमाउंट इसको मिला है साल के आखिर में। और यही सवाल है जो आपसे सवाल पूछा गया है। तो उतारिए इसको, हम लोग फाइन थोड़ा सा इसको पिलाते हैं इंक, तब तक आप इसको उतारिए। तो फाइनली हम लोग इस कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ पहुंच गए हैं। तो क्लाइमैक्स का कुछ सीन ऐसा है कि प्रिंसिपल हमारे पास इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम हमने उसको साल में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि अब सिर्फ 6 ही महीना बचा है। और अब बीच में वो फुदकने के लिए नहीं आने वाले हैं। जितना उनको आपका ज़िंदगी झंड करना था वो पहले के 3-3 महीने में कर गए हैं। अब देखो यहाँ से इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं एकदम सिंपली। देखो यहाँ पर जो नीचे 2 100 है तो पॉइंट था, तो उसको हटा दे तो नीचे 100 आए, ठीक है। इस 200 को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। कैलकुलेशंस बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। सिंपल आप इसको काटिए, 6 दूना 12 कट गया। इस 2 को उठाइए, इसको मारिए इसको, 2 1 2 4 0 है वो आपका रहेगा, 2 चौके 8 2 दूना 4 हो गया इतना। इस दोनों 100 को छेड़ के इसको काटना है ही नहीं, छोड़ दो उसको। 100 अगर नीचे होता है डिनोमिनेटर में तो ये ऊपर न्यूमरेटर में डिसमल देने का बहुत काम आता है। तो ये समझ लो आप डिसमल के तौर पे काम कर लेंगे हम इसको। एक काम करते हैं हम लोग, सिंपली ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। 5 दूना 10 का 0, 1 बच गया पैर में, 5 चौके 20 और 1 21 का 21 का 1 9 का 2 का है, 21 का 1 2 फिर से आया पैर में, तो 2 तो हम लोग उतार देंगे क्योंकि बगल में 0 है, ठीक है। बाकी फिर 3 0 बचे, 1 2 3 इतना हो गया। फिर 5 एकम 5 हो गया, सिंपल है यहाँ तक। और नीचे कितना है, 1 2 3 4 इतना 0 है। इस चारों को ऊपर ट्रांसफ़र करो, मतलब पीछे से 4 डिजिट 1 2 3 4 कितना आ जाएगा, 500.210 इतना गया। 521 पैसा में रखेंगे, 1 0 को हटा देंगे। तो यहाँ से हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। फाइनली ये इंटरेस्ट आया है। अब इस इंटरेस्ट को किस में जोड़ेंगे, इस प्रिंसिपल में, तो हमको फाइनली वो अमाउंट मिल जाएगा जो इनको साल के आखिर में मिलना है। तो यहाँ पे आप सेंटेंस लिखिए, द अमाउंट दीपू बाबू विल गेट एट द एंड ऑफ द ईयर। अरे लिखो, मैं नहीं लिखने वाला हूँ, तुम ही लिखो, बहुत बढ़िया हो तुम लोग, लिखो द अमाउंट दीपू बाबू विल गेट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, इज़ इक्वल टू ₹20,000। ऐसा छोड़ो ऐसा लिख, थोड़ा सा अच्छा से लिख देते। अमाउंट इज इक्वल टू P + I इज इक्वल टू ₹20,000.84 प्लस 500.21 ऐड करते हैं। तो 4 1 5 8 2 10 हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आता तो साइड में जाकर ऐड करो। इसको ऐड करने का तरीका हम बता देते हैं। 1 2 3 4 ऐड करने के टाइम आप डिसमल को भूल जाओ, डिसमल है उसको छोड़ दो। 21 और इधर आपको ये 0 0 5 ऐड करो इसको। 4 1 5, ठीक है। 8 2 10 का 0 1 बजे तो 0 1 उतर ही जाएगा, फिर 0 फिर आया 5 फिर 0 फिर 2 कितना हो गया 20,000 जो भी है, छोड़ो उसको हटाओ। पीछे से कितने का बाद डिसमल है, 2 के बाद, तो पीछे से 2 के बाद बस डिसमल लगा दो। पीछे से 2 के बाद डिसमल लगाएंगे, 2050.05 इतना आपका आ रहा है आंसर। इसको हम कर देंगे आंसर। फाइनली यही अमाउंट उसको मिलेगा। अब यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और देते हैं कि ये जो आंसर आया हमारा, ये अप्रोक्स आंसर है, एक्यूरेट आंसर नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा हमने पॉइंट्स के बाद कितने जो डिसमल्स थे बहुत ज़्यादा तो डिजिट्स थे डिसमल के बाद, उसको हमने छोड़ दिया है। तो उसकी वजह अगर ये जो आंसर हमारा 50 है, हो सकता है बुक में 47 हो 48 हो, कुछ भी हो सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ये हमारा अप्रॉक्स आंसर है। और आप किताब में भी अगर चेक करोगे तो वहाँ पे आपको आंसर के बगल में अप्रॉक्स लिखा होगा। बस यही कहानी है। इसके आगे मुझे लगता नहीं कि मुझे लेक्चर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम 20 मिनट्स क्रॉस कर चुके हैं। सवाल यही था, एक बार समराइज़ कर देते हैं 1 मिनट के अंदर। दीपू बाबू 15,000 रुपये लेके गए, बैंक में जमा किया उन्होंने। 3 महीने के बाद उन्होंने क्या किया, 3,000 रुपये निकाल लिए। तो जब निकाले तो इस बीच में जो भी इंटरेस्ट हुआ पहले हमने उसको कैलकुलेट किया, क्योंकि उन्होंने वो जो निकाला है अमाउंट से निकाला था। फिर 3 महीने के बाद आगे जमा कर दिए, तो इस बीच में 3 महीने फिर उनका जो चला था उसको कैलकुलेट किया। देन फिर लास्ट में हमने 6 महीने का पूरा कैलकुलेट किया। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर दीपू बाबू के हाथ में इतना ही बचा है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग इस चैप्टर को जो लॉन्ग क्वेश्चंस को समाप्त करेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चंस बचे हैं, एक 90 और एक 20, जो हम अगले लेक्चर में निपटा देंगे। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, टिल देन गुड बाय।